हेलो एवरीवन, मैं आपका बीएम सर। मैं आपको स्वागत करता हूँ वन स्टेप टू सक्सेस। तो दोस्तों, हम आज लेके आ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में। हम इसमें आपको मैं VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आज मेरा क्लास नंबर 55 होगा, जो कि अंतिम क्लास होगा आज। तो आप लोग जुड़ जाइए, आइए क्लास की ओर चलते हैं। आज इसमें 30 VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। आप इसमें हर एक प्रश्न के अंत में आप देख रहे होंगे ईयर वाइज दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि किस ईयर में पूछा गया है और कौन सा सेटिंग में पूछा गया है। तो आइए और इस क्वेश्चन को आप लोग वायरल कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं। बोला गया है प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें बोला गया आपको इसमें से कौन सा पदार्थ है जो जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में। तो ऑप्शन देखिए, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो आप इसमें देख रहे होंगे मिट्टी, जो कि मिट्टी से हम लेंस तो नहीं बना सकते हैं, दूर दूर तक हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसमें आपका क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा डी, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। हमको बताया गया है डायोप्टर एक डायोप्टर है, एक डायोप्टर। तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे क्षमता पी बराबर 1 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर आपको हम बताए थे 1/d। तो इसमें हम रखेंगे 1/1। तो कितना हो जाएगा फिर? कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ बोला गया है आपको सेंटीमीटर में निकालने के लिए। तो डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना। तो 1 गुने 100 बराबर कितना होगा? 100। तो इसमें बोला गया है लेंस, उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए हम इसमें क्या उत्तर हम सिलेक्ट करेंगे? +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न में आपको बोला गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। बोला गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं, और मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो इसमें ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें आपका ऑप्शन जाता है 3 का बी, जो कि कितना है? 2 है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। चौथा प्रश्न बोला गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ओ माय गॉड, देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें आप क्या टिक करेंगे? बी टिकेंगे, क्वेश्चन रिपीटेड है। 5वां प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ये अपवर्तनांक, इसको हम सूचित करते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तनांक का मान पूछा गया है। साइन आई बराबर साइन आर बटा साइन आई गुने साइन आर, और साइन आई प्लस साइन आर। तो इसमें अपवर्तनांक आप पढ़े होंगे साइन आई बाई साइन आर। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? साइन आई बाई साइन आर। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। 6वां प्रश्न बोल रहा है एक उत्तल लेंस होता है। बोला गया उत्तल लेंस, तो आप लोग जान लीजिए उत्तल लेंस ऐसा होता है। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। यह उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस होता है, देख लीजिए आप। उत्तल लेंस में ऑप्शन देख लीजिए, सभी जगह के समान मोटाई होते हैं, सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे इसमें चित्र में कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। तो इसमें आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं 7वां प्रश्न में बोला गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल एवं अवतल दर्पण का। तो इसमें आप देख रहे होंगे अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए आप
आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न में बोला गया है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब पानी में डूबे लेंस, जब पानी में हम लेंस को डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम जाती है। क्या होती है? कम जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन बोला गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या बोला गया है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बोला गया है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी पराबैंगनी तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। डी इसमें ऑप्शन डी नहीं है, इसमें एंटी लिख लीजिएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन जा रहा है बी में क्या बोला गया? विद्युत चुम्बकीय तरंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ऑप्शन बोला गया समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग करती हैं, जो कि एक माथे में कटोरी का आकार का बना रहता है। आप चित्र देख सकते हैं। तो इसमें क्या आपका ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अब देखिए 12वां प्रश्न बोला गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? मतलब हम पूछ रहे हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए ये पूछा गया है 2018 के प्रथम पाली में। तो देख लीजिए आपको दिया गया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं अवतल लेंस, इसका उत्तर क्या जाएगा? अवतल लेंस। क्वेश्चन 13वां प्रश्न बोल रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोज्यता को मापने की ज़रूरत है। आपको 2018 में पूछा गया इसको। ऑप्शन ए दिया गया है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देख लिए 13वां प्रश्न में अवतल लेंस होगा आपका। नहीं अवतल लेंस नहीं होगा, इसमें ए एवं बी दोनों होगा, जो कि होगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण और बीम के बीच की दूरी को। ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा इसमें। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। आते हैं 14वां प्रश्न की ओर। बोला गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसमें आपको व्यास के बारे में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या बोला गया? गोलीय दर्पण का द्वारक बोला गया है। इसमें क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक। 16वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आपको 2018 में पूछा गया है, जो कि भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला गया है वक्रता त्रिज्या बोले तो आर बराबर कितना है? 32 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या गया? फोकस एफ बराबर क्या होता है? आप लोगों को हम बताए थे, आप लोग याद कीजिए। एफ बराबर r/2। एफ बराबर क्या? r/2। तो यहाँ r लिखेंगे, r यहाँ 2। तो r कितना है हमारे? r है 32, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो इसमें बोला गया है उत्तल दर्पण बोला गया है। तो इसमें बात आती है क्या, प्लस और माइनस की, क्या आती है प्लस और माइनस की। तो आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो क्या हो जाएगा +16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। बोला गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसमें पूछा गया आपको क्या, आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में क्या, जे आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन आप मान लीजिए, देख लीजिए, आवर्धन एक मात्रविहीन है। आवर्धन क्या है, एक मात्रविहीन मात्रक है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, उसके बाद है मात्रक विहीन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए 17वां प्रश्न बोला गया है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये 2020 में आपको पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप देख लीजिए इसमें कि आपको बोला गया है क्या, अग्रदीपों के बारे में बोला गया है। तो अग्रदीप आप जानते हैं हेडलाइट्स जिसको बोलते हैं, हेडलाइट्स। तो इसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आइए 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला गया है वाहनों के साइड मिरर, पीछे देखने के लिए, साइड मिरर मतलब पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप देख लीजिए इसका इस उत्तल दर्पण है, हम उत्तल दर्पण का उपयोग में लाते हैं साइड मिरर ग्रुप में, ठीक है। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो ऑप्शन में आपको ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2 या 3, 2 या 3। तो इसमें आप देख रहे होंगे लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं। 20वां प्रश्न बोला गया है लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी ल्यूमेन, ऑप्शन डी लक्स। तो इसमें आप देख रहे होंगे डायोप्टर जिसको हम डी से सूचित करते हैं, इसको हम एम में भी मापते हैं। तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर डी। देखिए बोला जा रहा है कि इसमें प्रश्न में प्रकाश गमन करती हैं, प्रकाश गमन करते हैं। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन डी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देते हैं प्रकाश हमेशा, देखिए मान लीजिए सन है, क्या सन है, ये सन है, मान लीजिए ये विंडो है, क्या है, खिड़की है। जब प्रकाश निकलती है तो एक क्या होती है, सीधी रेखा में, क्या होती है, सीधी रेखा में। आप दैनिक जीवन में अपने घर में देखते होंगे प्रकाश हमेशा ऐसा ही प्रतीत होता है, देखने में सीधी होती है। तो इसमें आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन होगा सही, आप कमेंट करके बताएं, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट करके बताएं। आइए 22वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए हैं उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक होती है। क्या होती है, काल्पनिक होती है। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। इनमें से कौन दर्पण का सुतूर है, क्या है, माफ कीजिएगा सूत्र है।
इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो ऑप्शन ए बोला गया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन सी 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f। ऑप्शन डी v/1 प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f। तो आप पढ़े होंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो क्या होता है आपका दर्पण का सूत्र होता है। इसमें कौन सा आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोला गया है 24 में निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देख लीजिए, बोला गया अभिसारी लेंस के बारे में पूछा गया है। तो आप देख लीजिए देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ए में बोला गया है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल एवं अपतन दोनों, ऑप्शन डी वाई फोकल, ऑप्शन डी वाई फोकल। तो आपको हम बताए हैं कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। आइए 25वां प्रश्न देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? जो कि क्या है? या तो समतल या तो अथवा उत्तल। ठीक है। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न में बोला गया आपको कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपको हम बताए थे, आप याद कीजिए। बोला गया है कि प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस में होती है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए कांच, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पानी, ऑप्शन सी निर्वात। तो हम आपको बताए थे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्यों? देखिए, सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। उसके बाद किस में होती है? उसके बाद कांच में होती है। किस में होती है? कांच में। उसके बाद किस में होती है? पानी में। आप सीरियल याद रख लीजिए कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आप सबसे पहले निर्वात में मारिएगा। निर्वात यदि ऑप्शन नहीं रहे तो आप ऑप्शन मारिएगा कांच को। यदि कांच में नहीं रहे तो आप ऑप्शन मारिएगा पानी को। ठीक है। तो देखते हैं 27वां प्रश्न। बोला गया अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ये आपको 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ध्रुव पर, अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी फोकस पर। तो आप देख रहे होंगे, ऑप्शन सी देख रहे होंगे वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, यही इसका उत्तर होगा। आइए 28वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम आपको बताए थे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा एवं आवर्धित होता है। क्या होता है? उल्टा एवं आवर्धित होता है। आइए 29वां प्रश्न देखते हैं। बोला गया है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपका ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ दर्पण के बारे में पूछा गया है और क्या प्लस, यहाँ प्लस फोकस दूरी प्लस भी दिया गया है, फोकस दूरी प्लस में है और दर्पण है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल। क्या है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक। देखिए 30वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का।
बोला गया है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। ठीक है, जब आप पानी में झांकते होंगे तो आपको कम गहराई दिखाई देता होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण पूछ रहा है इसका। तो देख लीजिए, ऑप्शन बोला गया है ए में प्रावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवन। इसका क्या आंसर जाएगा आप कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करके बताएं कृपया हमें। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपका ऑप्शन जाता है सी, जो कि अपवर्तन होगा। क्यों होगा आप कमेंट करके बताइए क्यों होगा, तो हम आपको इसका एक्सप्लेन करके हम बताएंगे आपको। तो आपको मेरा आज का सेशन कैसा लगा, आप कृपया हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें या हमारे चैनल को। ये जो प्रश्न था 30 प्रश्न थे हमारे, ये हमारे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के थे, जो कि आज अपना इसका लास्ट क्वेश्चन था। हम आगे की क्लास में दूसरी चैप्टर में चलेंगे भौतिक विज्ञान के। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और ठंड से बचिए, और अपने हेल्थ को भी ठीक ठाक रखिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।